आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। पतंजलि के गुमराहकुन इश्तिहारात पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, फौरी बंद करने का दिया हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर पतंजलि और कंपनी के एमडी बालकृष्ण को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने समाअत के दौरान कहा कि अहकामात के बावजूद इश्तिहारात शाये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के इश्तिहारात और इसके मालिक बाबा रामदेव के बयानात पर इतराज़ करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर सख्ती दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयुष की वजारत से सवाल किया कि इस मामले में अब तक क्या कदम उठाया गया है। ये पतंजलि आयुर्वेद का इश्तिहार बहुत संगीन मसला है। हम अब से पतंजलि के इश्तिहार पर मुकम्मल पाबंदी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत आंखें बंद कर बैठी है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। अदालत ने कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ इक़दामात करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के डायरेक्टर को वजह बताओ नोटिस जारी किया और कहा है कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को अपनी दवाओं के इश्तिहारात फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया। अदालत ने पतंजलि को इसकी तैयार करदा और मार्केटिंग की जाने वाली मसनूइयात की तशहीर से रोक दिया है जो दमा, ज़ियाबतीस, मोटापा और इस तरह की बीमारियों के इलाज का दावा करती है। इस तरह के इश्तिहारात से पूरे मुल्क को गुमराह किया जा रहा है। ये बदकिस्मती है। हुकूमत को इस मामले में फौरी एक्शन लेना चाहिए। पतंजलि ने फौरी तौर पर अपनी दवाओं की तशहीर बंद करने का हुक्म दिया। इस वक्त के CGINV रमना अब रिटायर्ड की सरबराही करने वाली बेंच ने पूछा था कि योगा गुरु स्वामी रामदेव बाबा को क्या हुआ है। आखिरकार हम इसकी इज्जत करते हैं क्योंकि इसने योगा को मकबूल बनाया। हम सब योगा करते हैं लेकिन इन्हें दूसरे तरीक़ों पर तनक़ीद नहीं करनी चाहिए। आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि हम जिस आयुर्वेद निज़ाम पर अमल कर रहे हैं वो काम करेगा। आप इन इश्तिहारात को देखें जिनमें तमाम डॉक्टरों पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जैसे वो कातिल हों या कुछ और। इस तरह के इश्तिहारात बड़े पैमाने पर दिए गए हैं। तेलंगाना में 4 शंबे से इंटरमीडिएट इम्तिहानात, 1 मिनट की ताख़ीर पर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। तेलंगाना में 4 शंबा 28 फरवरी से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहान मुनक़्क़िद होगा। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम को मिलाकर मजमूई तौर पर 9,80,978 तलबा इस इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहान को शफ़ाफ़ अंदाज में मुनक़्क़िद करने के लिए 1521 चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 27,900 निगरानकार, 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 200 सिटिंग स्क्वाड्स कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों को वक्त से पहले इम्तिहानी मरकज़ पहुंचने की ज़रूरत है। 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया या दूसरी किसी चीज़ें भी साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। हर इम्तिहानी मरकज़ में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और तलबा के लिए पीने के पानी की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा हर इम्तिहानी मरकज़ में तिब्बी अमले को भी दस्तयाब रखा जाएगा। हैदराबाद में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह ख़तरनाक, सर्वे में इंकशाफ। शहर हैदराबाद में फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुँच गई है। ग्रीन पीस इंडिया की एक हालिया तहक़ीक़ के मुताबिक यह शहर जनूबी हिंद का सबसे आलूदा मेट्रो सिटी बन गया है। ग्रीन पीस ऑफ इंडिया ने जनूबी हिंदुस्तान के मेट्रो शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोची में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया है। इस सर्वे में पता चला है कि हैदराबाद, जो बागों के शहर के तौर पर जाना जाता है, में फ़िज़ाई आलूदगी दूसरे शहरों से ज़्यादा है। हैदराबाद में आलूदगी की शरह 2.5% PM है। हैदराबाद शहर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुकर्रर करदा मेयारात से 14 गुना ज़्यादा आलूदगी का अखराज होता है। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में आलूदा शहर की फहरिस्त में हैदराबाद का शामिल होना सबको परेशान कर रहा है। बंजार हिल्स में फ़िज़ाई आलूदगी 127, कुकटपल्ली में 124, जू पार्क में 144 और सैदाबाद में 100 तक पहुंच गई है।
حال ہی میں ملاپور، ناچارم، بالنگر، پٹن چیرو اور شلپارامم کے علاقوں میں جہاں بہت سی صنعتیں ہیں، فضائی آلودگی میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں نئی دہلی سر فہرست ہے۔ اس کے بعد کولکاتہ اور حیدرآباد کا نمبر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حیدرآباد میں ممبئی سے زیادہ فضائی آلودگی ہے۔ گھٹنے کی سرجری کے بعد محمد سمیع آئی پی ایل سے باہر۔ ہندوستانی تیز گیند باز محمد سمیع کا پیر کو لندن میں پیر کا آپریشن ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ 22 مارچ سے 26 مئی تک ہونے والے آئی پی ایل 2024 میں نہیں کھیل سکیں گے۔ سمیع نے اپنے پیر کے آپریشن کے بعد کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کی ہے۔ ان کی انجری کی وجہ سے شبھمن گل کی قیادت والی گجرات ٹائٹنز کو بڑا دھکا لگا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ہاردک پانڈیا کو کھو چکی ہے۔ ہاردک ممبئی انڈینز میں چلے گئے ہیں۔ آئی پی ایل 2023 میں رنر اپ رہی گجرات کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی تھیں۔ سمیع کو جنوری میں گھٹنے میں درد محسوس ہوا، لیکن وہ پر امید تھے کہ وہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں واپسی کریں گے، لیکن نیشنل کرکٹ اکیڈمی جانے کے بعد وہ سیریز سے باہر ہو گئے۔ سمیع دورہ جنوبی افریقہ پر بھی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ تھے، لیکن گھٹنے میں درد کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا اور بعد میں وائٹ بال سیریز سے باہر ہو گئے۔ دنیا میں قدم رکھیں آنند گیلری مینز فیشن ویئر، ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے وہ بھی واجبی دام پر، کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہیں ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آنند گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ ایم ڈی فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔